अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 49 में। और आज के लेक्चर में हम एक एंड्रॉयड का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टडी करेंगे, वेब व्यूज़। वेब व्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा एक पावरफुल और सिंपल वे है, सिंपल एंड पावरफुल वे है। अगर आप अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं ऐप के साथ, आप ये चाहते हैं कि यूज़र जो है ऐप से ही वेबसाइट को विज़िट कर सके, तो ऐसी सूरत में वेब व्यू हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सिंपल ऑप्शन है। तो साथ साथ एक नया प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो पर ओपन करते हैं और मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं वेब व्यूज़ के बारे में। तो एक नया प्रोजेक्ट जो है वो मैं यहाँ बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का हम नाम रखते हैं वेब व्यूज़ या वेब व्यू। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही जाएंगे क्योंकि सब एपीआईज़ में हमारे पास ये सपोर्टेड है। वेब व्यू इतना पावरफुल है कि कुछ वेबसाइट्स हमारे पास एंटायरली ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि अपनी ऐप के साथ लिंक कर दें, और ऐप्स को टोटली हम वेब व्यूज़ पर बिल्ड करते हैं। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके एरिया में या आपकी सिटी में जितने भी स्कूल्स हैं, आप ये चाहते हैं कि आप एक ऐप बना दें ताकि अगर पेरेंट्स या कोई भी लोग जो उस स्कूल की वेबसाइट को व्यू करना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग से वो वेबसाइट्स टाइप ना करनी पड़े। आप एक ऐसी ऐप बना दें, उस ऐप पर लेट्स से हर स्कूल की एक इमेज हो छोटी छोटी, जो ग्रिड लेआउट पर लगाई जा सकती है, बड़ी खूबसूरत तरीके से सेट की जा सकती हैं, बटन्स हों या नेम्स हों स्कूल के, और यूज़र इनमें से किसी भी चीज़ पर क्लिक जैसे ही करता है तो फ़ौरन उस स्कूल की वेबसाइट ओपन हो जाती है, बजाय इसके कि यूज़र कम्प्लीटली उसे याद रखे। इसी तरह अगर डिफरेंट ऐसे शॉपिंग मॉल्स हैं या डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं जिनकी वेबसाइट्स हैं और आप उन्हें एक ही ऐप के साथ वेब व्यू इस्तेमाल करते हुए लिंक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बनाने में सिंपल लेकिन यूज़ करने में बहुत इफ़ेक्टिव और पावरफुल किस्म की ऐप आपकी बन सकती है। तो हम एक्टिविटी मेन में आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद टेक्स्ट व्यू की हमें ज़रूरत नहीं है और हमने बेसिकली वेब व्यू यूज़ करना है। तो मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करता हूँ और WEB टाइप करते हैं, हम ये वेब व्यूज़ आ गए। वेब व्यू को ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने के बाद हम यहाँ स्क्रीन पर लगा देते हैं। और फिर वेब व्यू की हम आईडी रख लेते हैं, कोई भी आईडी। मैं इसकी आईडी रख लेता हूँ माई वेब व्यू। और इसी तरह से हम यहाँ से इन्फर कंस्ट्रेंट करते हैं। इसकी रीज़न मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई थी कंस्ट्रेंट लेआउट में, ताकि ये चीज़ अपनी प्रॉपर पोजीशन पर आ सके। और ये कंस्ट्रेंट इन्फर हो गए हमारे पास। अब हम यहाँ तक काम हमारा जो विजुअल है, मतलब जो हमने अपनी XML फाइल में करना था, वो मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, और यहाँ सबसे पहले तो हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं एज़ बिफोर, जैसे हम डिफरेंट विजिट्स के लिए करते हैं या डिफरेंट चीज़ें हमें जो कंटेनर्स हैं, एनीथिंग एल्स। तो यहाँ भी मैं इसका नाम रखता हूँ माई वेब व्यू इक्वल्स वेब व्यू में टाइप कास्ट करते हैं और फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट और माई वेब व्यू आ गया। अब हमने यहाँ क्या काम करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया वेब व्यू को इस्तेमाल किया जाता है हम ताकि इसमें किसी वेबसाइट को लोड कर सकें। बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनमें जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है, और बाय डिफ़ॉल्ट एक वेब व्यू में जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होती है। तो किसी भी सिक्योरिटी रीज़न या किसी भी वजह से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट अपने वेब व्यू में अनेबल करते हैं। अदरवाइज़ तो जो कंटेंट्स हमारे पास किसी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं माई वेब व्यू, और माई वेब व्यू के साथ हम इसका मेथड यूज़ करते हैं डॉट गेट सेटिंग्स, और फिर हम डॉट गेट सेटिंग से यहाँ ये सेट जावास्क्रिप्ट अनेबल्ड, और इसमें हम लिख देते हैं ट्रू। ट्रू का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट को हमने सिंपली इसमें क्या कर दिया है, अनेबल कर दिया है। अब हमने इसमें URL लोड करना है, और URL लोड करने के लिए जैसे हमने डाउनलोडिंग डाटा फ्रॉम वेबसाइट वाला लेक्चर भी देखा था, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप अपने ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन करें और वहाँ से वो एड्रेस कॉपी करें, बजाय इसके कि आप गलत लिख लें। तो हम यहाँ उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट जो है हमारी अपनी वेबसाइट, उसे ओपन करते हैं
और यहाँ से अब मैं ये एड्रेस कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और यहाँ मैं इस एड्रेस को अब इस्तेमाल करूँगा। तो हम यहाँ माई वेब व्यू, जो ऑब्जेक्ट हमने वेब व्यू का बनाया था, डॉट लोड यूआरएल, और यूआरएल स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो आप डबल कोट्स में पेस्ट करेंगे। ये यूआरएल हमारे पास यहाँ से पेस्ट हो गई। एक फ़ायदा कॉपी पेस्ट करने का देखें ये भी है कि जब हमने यहाँ वेबसाइट ओपन की थी कॉपी किया था तो यहाँ सिर्फ www.urduitacademy.com लिखा हुआ था, लेकिन हमने पेस्ट किया तो प्रॉपर इसके साथ http// और एंड में // ये चीज़ें सारी की सारी इस्तेमाल कर दी गई। अच्छा, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें एक और चीज़ है छोटी सी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम इसे देखें। ऑन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम अपनी ऐप को इंटरनेट के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या करना होता है, मैनिफेस्ट में जाकर परमिशंस देनी होती हैं, अदरवाइज़ तो हमारी ऐप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकेगी। तो मैनिफेस्ट में आते हैं, परमिशन में आते हैं और यहाँ यूज़र्स परमिशन, और दिस इज़ एंड्रॉयड परमिशन इंटरनेट, ये परमिशन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और कोई प्रॉब्लम होगी तो रिमूव कर देंगे, हम रिज़ॉल्व कर देंगे, अदरवाइज़ देखते हैं कि हमारे पास इसे रन करने से रिज़ल्ट क्या आता है। ऐप रन हो गई है हमारे पास और डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड सम अदर इश्यूज़, तो यहाँ हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट जो वेब व्यू हमने बनाया था। और ये देखें जी, ये हमारी ऐप में वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है और इस वेबसाइट को अब हम ब्राउज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्राउज़र के साथ इसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन किया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये जो एमुलेटर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये API 23 यूज़ कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है Nexus 5X API 23। जो हमारे पास न्यू APIs हैं, 23 है या ग्रेटर देन 23 है, उसमें हमारे पास ये है कि जैसे ही हम ओपन करते हैं URL को तो वो URL हमारी ऐप में ही ओपन होती है। लेकिन अगर आप प्रीवियस वर्जन पर जाएं, मतलब बिलो देन API 23, तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे ही आप वेब व्यू को इस्तेमाल करते हुए किसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो बजाय इसके कि वो वेबसाइट आपकी ऐप में ओपन हो, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे फ़ोन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र लेट्स से क्रोम है, गूगल क्रोम है, तो क्या किया जाएगा, वेबसाइट को बजाय ऐप में ओपन होने के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वो वहाँ जाकर ओपन होगी। हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारे सब यूज़र जो हैं वो API 23 या उसके ग्रेटर से हों। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिंपली हम क्या काम करते हैं कि ताकि जो भी हम ओपन करें वेबसाइट वो रीडायरेक्ट ना हो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरफ, हमारी ऐप में ही ओपन हो, तो हम मेन मैनिफेस्ट को क्लोज़ कर देते हैं, मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ आने के बाद मैं लिखता हूँ माई वेब व्यू डॉट सेट, ये देखें सेट वेब व्यू क्लाइंट, और यहाँ हम न्यू एनोनिमस ऑब्जेक्ट इसका जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, न्यू वेब व्यू क्लाइंट। ये लाइन बेसिकली क्या करती है कि ये एक फुल मिनी ब्राउज़र क्रिएट कर देती है विद इन आवर ऐप। और इसका एडवांटेज हमें क्या होगा कि जैसे ही हम कोई URL लोड करेंगे तो वो URL किसी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर ओपन होने की बजाय हमारी ही ऐप में इस्तेमाल होगी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के स्टार्ट में ही जैसे मैंने कहा था कि ये बड़ा सिंपलर और पावरफुल वे है। अब आप खुद देखें कि जस्ट हमने एक लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर जावास्क्रिप्ट एनेबल की, URL लोड की और एक फुल मिनी ब्राउज़र विद इन आवर ऐप क्रिएट कर दिया। इससे जो वेबसाइट थी वो हमारी ऐप में लोड होना शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल स्कूल से रिलेटेड दी थी, कॉलेजेस हो सकती हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा आप एक ऐसी फुल फ्लज ऐप बना सकते हैं जिसमें शुरू में ऑप्शन हो हमारे पास स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा और यूज़र वहाँ से क्लिक करने के बाद जिस नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव हो वहाँ हमारे पास डिफरेंट लिस्ट ऑफ इमेजेस आ रही हों स्कूल्स की, या अगर वो हॉस्पिटल्स पर क्लिक करता है तो हॉस्पिटल्स की, और जस्ट वहाँ क्लिक करने से वो वेबसाइट जिसका उसे एड्रेस सर्च करना पड़ता, उसे एड्रेस बार में टाइप करना पड़ता, वही वेबसाइट डायरेक्टली ऐप में आकर ओपन हो जाती है। तो इस तरह की कोई भी ऐप
बहुत जल्दी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, और वो बहुत पावरफुल ऐप होगी। उसके कोड पर मत जाएं, उसके यूज़ पर जाएं कि यूज़र के लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है वो ऐप। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।